ओम शांति। आज 28 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यज्ञ के आदि रतन दीदी मनमोहिनी जी का आज स्मृति दिवस है, जिनका इस यज्ञ में बहुत बड़ा योगदान है। दीदी शब्द कहते ही दीदी मनमोहिनी जी का गंभीर और रमणीक चेहरा, जिनमें गंभीरता रमणीकता का सुंदर बैलेंस था, वो सम्मुख आता है। दीदी जी का नाम लेते ही डायरी पेन स्मृति में आता है। उनकी गॉडली स्टूडेंट लाइफ हमेशा इमर्ज होने लगती है। दीदी हमेशा क्लास में डायरी पेन लेकर बैठते थे और उनकी एक इच्छा होती थी, हर एक ब्राह्मण यज्ञवत्स बाबा की मुरली के प्रति, पढ़ाई के प्रति बहुत अलर्ट रहे। मुरली सुनने के बाद दीदी मुरली से क्वेश्चन आंसर निकालते और सबसे पूछते थे, जिसको वो मुरली का बैडमिंटन कहते थे। देखें किसको कितनी मुरली याद है। दीदी को हर मर्यादा के प्रति, नियम के प्रति बहुत बड़ी एक अवेयरनेस थी और वो सबको पक्का कराते थे कि अमृत वेला, नुमा शाम योग, बाबा को भोग लगाना, हर घर में बाबा का कमरा बनाना, इन सब के प्रति उनकी पूरी सजगता रही। और हर ब्राह्मण को वो कहते थे, कैसे भी करके ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर ट्रैफिक कंट्रोल जरूर करना है। दीदी की एक बहुत सुंदर विशेषता, दीदी हमेशा कहती थी लास्ट दिनों में, अब घर जाना है, अब घर जाना है। घर जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करनी है। सावधानी देती थी दीदी कि अन्न दोष, संग दोष से बचो। कोई भी ब्राह्मण अगर नियमों में लूज होता तो अलग से बैठकर उनसे बात करती, उनको पक्का करती कि अब आपको अन्न से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, संग से संभाल करनी है। कोई भी ब्राह्मण अगर किसी नियम के प्रति जरा सा भी लूज होता तो उसको बहुत प्यार से बैठ के समझाती, रियलाइज कराती, क्योंकि उनकी परख शक्ति बहुत प्रबल थी। ऐसी दीदी मनमोहिनी जी को हम दिल से स्मृतियों में उन्हें इमर्ज करते हुए उनके द्वारा सिखाई गई मीठी शिक्षाओं के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, शत शत नमन करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि बाबा याद का इशारा क्यों देते हैं। बाबा याद का इशारा इसीलिए देते हैं ताकि बच्चे एवर हेल्दी वेल्दी बने। याद से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। जो बच्चे याद में रहते हैं, आत्मा पावन बनती जाती। ऐसे बच्चे बहुत शांत, बहुत मीठे होते हैं। बाबा ने कहा सुबह सुबह स्नान करके चक्र लगाओ, लेकिन वो चक्र याद में ही लगाना है। आप विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, आपका चित्त शांत होना चाहिए। बाबा ने एक रॉयल्टी की बात भी समझाई कि कम से कम बोलना है, कम से कम भोजन करना है। अगर कोई अधिक भोजन करते हैं तो उन्हें अधिक नींद आती है, झुटके आते हैं, फिर याद का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। होपलेस नहीं बनना। माया के साथ आपकी युद्ध है, लेकिन बहुत पावरफुल बनकर विजयी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको एक खुशखबरी सुनाओ। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। सभी को खुशखबरी सुनाओ, फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाबा आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? क्योंकि एवर हेल्दी, सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले
याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहां तो कमाई ही कमाई है। याद से विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं इस समय सब विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो अब चाहते हैं ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तक भी श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते। तुम कोई को भी बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, तुम किसी को भी समझा सकते हो, लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं जो किसको लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो हैं, सब कहते विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहां शांति थी तो जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे ना कि विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की ही होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वो है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है वो समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। ये किसी को भी समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की, लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को तुम लिख सकते हो विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था। जिनके तुम मंदिर बनाते हो, भारत में इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है और सियानप की बात है। ड्रामानुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब नई दुनिया, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। जानते हो बाबा को याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया जो भी टाइम मिले क्या करेंगे? बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। एवर हेल्दी, सदा पावन बनने के लिए है ही याद। यहाँ भले सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार जरूर होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, वो है निरोगी दुनिया। ये भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है किसी को पता नहीं, तुम अब जानते हो। बाबा कहते कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते, अब राजा रानी तो कोई है नहीं, बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, ये बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं ये भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों की माफिक चलो। इनके पास भी पैसे सोना आदि रहता है ना, अभी कायदे पास हो रहे हैं, सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के माफिक हो जाएंगे। ये भी युक्तियां रच रहे हैं। गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। अब राजा कोई के खाते नहीं है, राजाएं तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल ये राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता फिर राजधानी स्थापन होती है।
अब तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुख धाम। हम वहां जा रहे हैं जहां शांति होती है ही सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भभके से बैठ के समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं, यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतित, बहुत मीठे चाहिए। शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतित, बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हुए हैं विश्व में शांति स्थापन करने के। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते, बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का शौक चाहिए। हमें भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामानुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। बच्चों को निश्चय है अभी थोड़ा समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़ा ही है। जैसे नया घर बनता है, फिर नए घर की याद आती है, वो है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़ा ही बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो, द्वापर में भी तुम्हारे पास वो धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते फूट पड़ती है तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फैमिन आदि भी बाद में पड़ते हैं, अकाल पड़ना आदि बाद में होता। तुम्हारे पास बहुत धन रहता, सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। खुद को भी खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो विश्व में शांति कैसे स्थापन करेंगे। खुद शांत नहीं होंगे, विश्व में शांति कैसे स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती। बाप आते हैं शांति का वरदान देने, कहते हैं मुझे याद करो। तो तमो प्रधान होने के कारण आत्मा अशांत हो गई, वो याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं। याद में ना रहने के कारण माया के तूफान आते हैं। याद में रह के पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं जो मिला वो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सब भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना सुख पाएंगे। जितना याद करेंगे, सर्विस करेंगे, सुख पाएंगे। बाबा हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं, समझाते हैं। बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंच से ऊंच बाप, ऊंचे से ऊंचा सत गुरु है। ये भी समझाया
गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। सबका सदगति करने वाला एक है, ये तुम जानते हो। अब तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी ये तुम इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझा सकते हो। हेवन में शांति थी और अब है हेल, इसमें अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हैं, जिनके पास लैंड जास्ती होती है उनको लैंडलॉर्ड कहते हैं। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी, ये भी किसी को पता नहीं कि श्री राधे श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लोग कितनी बातें बनाते, हंगामा मचाते हैं, कहते तो भाई बहन बनाते हैं। फिर उन्हें समझाया जाता। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमा, ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है, सब उसके पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर भी कोई आएगा, कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इसमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच बनते हैं। अब तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। चक्र पे भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अब पत्थरपुरी है, तो सब पत्थरनाथ ठहरे। तुम बच्चे 84 के चक्र को जानते हो। अभी जाना है घर तो बाबा को याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं, क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते ही नहीं। और अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता। पहली बात उठते नहीं, अगर उठ भी जाते तो इतना मजा नहीं आता, नींद आने लगती है, फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, होपलेस नहीं होना। याद के बल से माया पे जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते चार्ट ने मेरी अवस्था में कमाल कर दी। ऐसे विरला कोई चार्ट रखता है, ये भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान करते हैं। डायरेक्शन पर ना चलने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ा ही पड़ता है, निराकार कहते हैं या साकार कहते हैं। बच्चों को बार बार समझाया जाता। हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं, इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते हो। अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत विश्व में शांति स्थापन करने की करते हो, तो बच्चों को भी शांत रहना है। आप विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, तुम्हें शांत रहना है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो। हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, वे क्या बड़ी बात है। अगर बाबा ने कहा कि पहले अच्छे से मोचरा मिला, फिर थोड़ा बहुत पद मिल गया सतयुग में, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। तुम बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य हैं उनको पुजारी बनना है।
इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करें, ये भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते, चार्ट रखो, बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है, जो साहित्य है करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, अब फिर से राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, विश्व में शांति हो। याद करो तो विक्रम विनाश हो, विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलौते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांतचित्त रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते रॉयल्टी से करनी है, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना। बहुत सुंदर वरदान। पेपर में घबराने की बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। पेपर में घबराने की बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, ये क्यों आया, इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म, फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी, बिंदी की स्टेज। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो। बाबा ने जो दिया वो देखो तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। स्व उन्नति करनी है, स्लोगन है। स्वयं की उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन का त्याग कर कनेक्शन ठीक रखो। अपनी उन्नति करनी है तो नो क्वेश्चन, क्या क्यों कैसे नहीं, दूसरों को करेक्ट करना, नो करेक्शन, नो कोटेशन, दूसरों को देख के कॉपी करना, कोट करना नहीं, उसके स्थान पर करेक्शन छोड़कर कनेक्शन ठीक रखो। स्वोन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन को त्याग, अपना कनेक्शन ठीक रखो। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ क्लियर चाहिए, लाइन क्लियर चाहिए। बेहद सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति जमा करो। आज हम याद रखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। फुल स्टॉप की प्रैक्टिस करेंगे। पेपर में पास होने का सहज साधन है फुल स्टॉप, अर्थात बातों का चिंतन नहीं, व्यर्थ का चिंतन नहीं। सफलता मूर्त आत्मा सब प्रश्नों से पार होती है। फुल स्टॉप लगाने के लिए शक्तियों का फुल स्टॉप चाहिए। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। याद में वो शक्ति है। फुल स्टॉप लगाना सहज होता है। बाबा से शक्ति लेते जाए, सबको देते जाए।
अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करें। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशंस। अपना कनेक्शन बाबा से रखेंगे। मेरे सारे संबंध एक के साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।